दोस्तों वैसे तो कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर अमेरिका भारत का साथ छोड़ देता है, लेकिन इस बार अमेरिका ने खुद भारत का बदला लिया है। यदि आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से करीब 50 सालों बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ है। एक कंटेनर लोडेड शिप पाकिस्तान से चल करके बांग्लादेश पहुंचा और इससे पता चल गया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान अपने रिश्तों को फिर से अच्छा करना चाह रहे हैं। ये भारत के लिए बुरी खबर थी, लेकिन आज अमेरिका ने ऐसा फैसला लिया है जिससे बांग्लादेश की बैंड बजाई जा सकती है। दूसरी खबर रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत दौरे पर आने वाले हैं। तीसरी खबर इंडियन डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पिनाका रॉकेट सिस्टम अब और ज्यादा एडवांस हो चुका है। इसी के साथ भारत से पिनाका खरीदने वाला देश आर्मेनिया भारत से कुछ और आधुनिक हथियार खरीदने जा रहा है। चौथी खबर इंडियन नेवी से सामने निकल के आ रही है, जहां इंडियन नेवी फाइनली उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर चुकी है जो आज हम यूक्रेन से इंपोर्ट कराते हैं, एंड दैट इज मरीन इंजन्स। तो आज के इस वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ने आपस में डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को शुरू कर दिया है। दैट मीन्स कि बहुत सारा गुड्स एंड प्रोडक्ट पाकिस्तान से चल करके सीधे बांग्लादेश आएगा, लेकिन इसी बीच उन कंटेनर्स के अंदर कई एक्सप्लोजिव और कई इनलीगल मटेरियल्स हो सकते हैं जो सीधे बांग्लादेश पहुंचे और बांग्लादेश से भारत के अंदर एंटर करा दिया जाए, जो आगे चल के भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा रिस्क बन सकता है। लेकिन बांग्लादेश के इस मंसूबों पर पानी भेजने के लिए अमेरिका की तरफ से कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं, और वो है भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इन सभी देशों से आगे ले जाना। जहां फाइनली आई अपडेट ये है कि अब ट्रंप भारत से इंपोर्ट होने वाले टेक्सटाइल को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं और चाइना एंड बांग्लादेश के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेंगे, और ये बदला उसी के तहत लिया जा रहा है जहां पर ट्रंप ने ऑफिशियली आकर के इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वो बांग्लादेश में रहने वाले माइनॉरिटीज की हेल्प करेंगे। और इसके कुछ बड़े आंकड़े भी सामने निकल के आ चुके हैं, जहां पर भारत की तरफ से अमेरिका के अंदर जाने वाला जो टेक्सटाइल है वो एटलीस्ट 7.8% तक बढ़ चुका है। इसके अलावा चाइना से इंपोर्ट होने वाले ग्रोथ के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है, जहां पर चाइना के पास काफी बड़ा मार्केट शेयर था वो गिर करके सिर्फ 2% पे आया है। वियतनाम दैट इज द ऑल्सो लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, इनका एक्सपोर्ट भी 0.4% बढ़ा है। इसके बाद बांग्लादेश की तो हालत खराब हो चुकी है, इनके टोटल एक्सपोर्ट्स में अराउंड 2.25 to 3% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और ये भारत के लिए गोल्डन पीरियड होने वाला है, जहां पर अमेरिका जैसा ताकतवर देश अब भारत के सपोर्ट में खड़ा है। अगर कंट्री वाइज बात की जाए तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, जो हर साल करीब 303 बिलियन, बांग्लादेश करीब 57 बिलियन, वियतनाम के पास करीब 50 और इंडिया के पास 40 से 42 बिलियन US$ का एक्सपोर्ट मार्केट है। लेकिन सिर्फ स्पेशली इन देशों से अमेरिका के अंदर होने वाले एक्सपोर्ट की बात की जाए तो चाइना करीब 40 बिलियन के आसपास का टेक्सटाइल अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश करीब 10, वियतनाम 19 बिलियन और भारत भी 10 से 11 बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करता है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि हम चाहते हैं कि भारत अपने परसेंटेज को बढ़ाए और हम 20 से 25 बिलियन US$ का टेक्सटाइल सीधे भारत से इंपोर्ट कराना चाहते हैं, यानी कि चाइना और बांग्लादेश से आने वाले टेक्सटाइल के अंदर सीधे डिक्लाइन अमेरिका करना चाहता है। और ये भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके तहत भारत के अंदर अलग अलग इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज पर लार्ज स्केल पर काम शुरू हो चुका है, और अब इन नए आंकड़ों के मुताबिक काम और तेजी से चलने वाला है। तो अमेरिका के इस बदले के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी अपडेट की बात की जाए तो भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत दौरे पर आ सकते हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल इसीलिए हो पाया है क्योंकि ट्रंप पावर में आ चुके हैं, और ट्रंप भारत के प्रति ही उतने ज्यादा सॉफ्ट हैं जितना कि रशिया के प्रति, क्योंकि ट्रंप बिजनेस माइंडसेट से सोचते हैं और सिर्फ बिजनेस को प्रमोट करने पर काम करते हैं। और आप लोग इस बात को भी जानते होंगे कि जब जो बाइडेन पावर में थे तब ट्रंप और पुतिन की आपस में फोन कॉल पर कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन पुतिन का भारत आना सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं 2028 और 30 तक भारत के साथ करीब $100 अरब का ट्रेड किया जाए। अभी ये टारगेट करीब 60 से 64 या फिर 65 बिलियन US$ तक पहुंच चुका है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा परसेंटेज क्रूड ऑयल का है, और ये क्रूड ऑयल मार्केट को डिस्टर्ब करने वाला है क्योंकि अमेरिका अपने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने जा रहा है। दैट मीन्स कि अमेरिका भारत को और भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर क्रूड ऑयल ऑफर करेगा, और भारत सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर काम करेगा। डेफिनेटली हम अमेरिका से तेल खरीदने वाले हैं, तो रूस से जो हम इतने बड़े अमाउंट में चीजों को खरीद रहे हैं ये सीधे सीधे कम हो जाएगी और इससे रूस को नुकसान होगा। इसीलिए रूस कई और नए रूट्स भारत के लिए खोलने की तैयारी में है, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो या फिर कई ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव डील्स जिससे दोनों देश अपने बायलैटरल ट्रेड्स को बढ़ा सकें और 2028 और 30 तक अराउंड 100 बिलियन US$ का ट्रेड किया जा सके। बिकॉज इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और यहाँ पर बड़े बड़े देश इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इस बात से आपको अंदाजा लग चुका होगा
कि ये पूरी जियोपॉलिटिक्स सिर्फ प्रॉफिट और इंटरेस्ट के बेसिस पर काम कर रही है। बाकी पुतिन के इस विजिट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के डिफेंस सेक्टर से सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आर्मेनिया वो देश है जिसने लगातार भारत से हथियार खरीदने शुरू किए हैं। पहले भारत से पिनाका खरीदी गई आकाश डिफेंस सिस्टम को खरीदने की तैयारी शुरू की जा चुकी है और कई प्रकार की आर्टिलरी गन्स ऑलरेडी आर्मेनिया ने भारत से खरीदे हैं। लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एक काफी बड़ा ATAGS जिसे हम एडवांस टो आर्टिलरी गन सिस्टम कहते हैं, ये खरीदने की तैयारी कर रहा है आर्मेनिया। और यहाँ पर ये 100% मेड इंडियन तोपों को खरीदना चाहते हैं, जहाँ पर इनकी क्वांटिटी अराउंड 78 रहने वाली है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस तरीके के गन सिस्टम को ऑलरेडी भारत के अंदर बड़े स्केल पर प्रोड्यूस किया जा रहा है और सबसे बड़ी कंपनी है भारत फोर्ज। साथ ही आर्मेनिया की कुछ कंपनीज के साथ बातचीत चल रही है, जहां पर वो अपने हिसाब से इनमें इजीली मॉडिफिकेशंस करा सकते हैं और इसमें भी भारत फोर्ज और इसी के साथ कल्याणी स्ट्रेटेजी सिस्टम लिमिटेड का नाम शामिल है। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि आर्मेनिया ने भारत से पहले भी इस तरीके के हथियार खरीद रखे हैं। अब से कुछ सालों पहले आर्मेनिया ने भारत से करीब 6 ऐसी ही ATAGS गन सिस्टम खरीदी थी, जिनको अलग अलग कोने में डिप्लॉय किया जा चुका है ताकि अजरबैजान की बढ़ रही गुंडागर्दी को आसानी से रोका जा सके। लेकिन अजरबैजान भी वो देश है जो लगातार इजराइल से हथियार खरीदता आ रहा है और इसकी कई अच्छे देशों के साथ बनती है। अब आप इसे डायरेक्ट भाषा में कह सकते हैं कि इजराइल और भारत के हथियार एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, लेकिन दो अलग देशों के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी इंडियन डिफेंस से सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से भारत को एक और बहुत बड़ी सप्लाई चेन डिस्टर्ब करनी पड़ी, एंड दैट इज वॉरशिप्स इंजन। इन्हें नॉर्मल भाषा में मरीन इंजन्स कहा जा सकता है, जिनकी काफी बड़ी सप्लाई हम यूक्रेन से फुलफिल करते थे। ऑल्दो इसमें काफी बड़ा नंबर फ्रांस और जर्मनी का भी है, लेकिन यूक्रेन से हमारी मेजर सप्लाई हो रही थी। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से ये गैस टरबाइन इंजन का प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद हो गया और भारत को मिलने वाली सप्लाई में कई डिस्टर्बेंस आ रही है, जिसकी वजह से भारत के कई वॉरशिप प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग में है। लेकिन भारत ने तैयारी शुरू कर दी है कि हम स्वदेशी ऐसे इंजन को डेवलप करें सो दैट हमें किसी और देश पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। तो आ रही बड़ी खबर यह है कि भारत को इस प्रोजेक्ट में भी एक लंबा समय लग सकता है, क्योंकि भारत अभी इसके डिजाइन को फाइनल करेगा, उसके बाद प्रोटोटाइप और कई प्रकार के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फाइनली भारतीय नेवी इसका इस्तेमाल कर सकती है। आंकड़ों के मुताबिक 2047 तक भारत अपने मरीन और डीजल इंजनों को कंप्लीटली डेवलप कर लेगा, जिसके तहत हम आत्मनिर्भर दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यानी कि अभी एक काफी लंबा हमें गैप देखने को मिल सकता है और अभी भी हमारी डिपेंडेंसी बनी रहेगी। लेकिन ये सिर्फ मानने की बातें हैं। भारत के अंदर कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ DRDO की बात की जाए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की जाए, सभी ऐसे इंजन्स पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसे किसी भी हालत में जल्द से जल्द करके नेवी के लिए उतारना है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि हम किस एक्यूरेसी के साथ रिसर्च करते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट रिसर्च में फंड करती है, सो दैट हम टेस्ट को और ज्यादा फास्ट कर सकें और जल्द से जल्द नेवी को ये इंजन्स डिलीवर किए जा सकें। क्या कुछ राय है आपकी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।